करोड़पति अरबपति बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बगैर पैसे के कोई काम नहीं रुकेगा। घर पे चाहे 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए, बगैर बुलाए कभी अन्न और धन का भंडार खत्म नहीं होगा। और जो जाएगा वो आपकी गुणगान करता हुआ जाएगा। और दोस्तों, जब संसार से विदा होते हैं हम, तब भी तारीफ ही होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनकी ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। हम सोचते नहीं है उन कामों की ओर। हम मंदिरों में दान देते रहते हैं और ऐसे लोगों को दान देते रहते हैं जिनको दान देने का कोई मतलब ही नहीं होता। हम ऐसे लोगों को दान करते रहते हैं। दोस्तों, वो दान हमारा बिल्कुल व्यर्थ जाता है, बिल्कुल व्यर्थ जाता है। जहां जरूरत है वहां पर अगर हम दान करते हैं तो दोस्तों वो दान श्री हरि नारायण को सीधा सीधा लगता है। और जब उनकी कृपा होती है तो घर में हमारे खुशहाली आती है। घर अन्न और धन से भंडार भरे रहते हैं। बच्चे हमारे चारों ओर तरक्की करते हैं। घर से नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो दूर भागती है। दोस्तों, तो आज की वीडियो केवल आप लोगों के लिए जो दिल से दुखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साधना से समाधान। देखिए दोस्तों, अगर आपको चाहते हैं कि मानसिक शांति बनी रहे, मेरे जो बच्चे हैं उनमें आपस में कलेश नहीं हो, उनमें आपस में बनी रहे, प्यार रहे, मेरे घर में सुख शांति रहे, हमेशा हंसी खुशी का माहौल है, आपको करना क्या है? अब मैं कुछ दान पुण्य के काम बता रहा हूं, ऐसे काम बता रहा हूं जिनमें आपका ना तुच्छ पैसा खर्च होगा, मतलब नहीं के बराबर, आपको भंडारी के बराबर, आपको 1000-2000 रुपया खर्च नहीं करने। छोटे छोटे कार्य हैं, आप ये काम कर रहे हैं। आप देखिए कैसे जिंदगी का मजा लेते हो। आप जिंदगी जियोगे, जिंदगी गुजारोगे नहीं। तो दोस्तों, जब भी समय मिले, क्योंकि शुभ कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। इतना जरूर होता है कि कहीं विशेष समय पे दिया गया दान पुण्य थोड़ा ज्यादा असर करता है, लेकिन निष्फल कभी नहीं होता। तो मैं कहता हूं, जब आपको समय हो तब चींटियों को आटा डालें। अब चींटियों को आटा डालने का भी तरीका आप समझ लीजिए कि हम लोग जाते हैं, आटे में कुछ मीठा मिलाया और डाल दिया। दोस्तों, ये आपका पुण्य के बजाय आपको पाप का भागीदार बना देगा। आप कच्चे आटे में कुछ मिला के डालेंगे, चींटियां खाएंगी। चींटियों के अंधे होने का डर रहता है। हमेशा आटे को भूने, भून कर जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें सफेद तिल, काले तिल, नारियल का बुरादा और शक्कर, खांड और चीनी, जो कुछ भी आप कर सकते हैं मीठे के लिए, वो डाल दें। दोस्तों, आप इसको रोजाना डालें, अपने हाथों से डालें। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं रोजाना नहीं डाल सकता हूं, तो आप एक गोला लें, गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट कर उसके अंदर ये सारा सामान डालकर ऊपर से थोड़ा सा घी जरूर डालें। और इसको, जो कीटी नगर होता है जहां पे चींटियों की बिंब होते हैं, बिल होता है, सबसे ज्यादा चींटियां चल रही होती, वहां पर जमीन से आधा इंच ऊपर गाड़ा है। अब ये दोस्तों, ये भंडारा हो गया, कितने दिन तक चलेगा जिसका जवाब नहीं। कितनी चींटियां खाएंगी, कितने दिन उनका पेट भरेगा, दोस्तों कोई जवाब नहीं है। इसके बाद आपके घर के आसपास जो भी बुजुर्ग महिला हो जिसका कोई आश्रित नहीं हो, काफी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका कोई आश्रित होता नहीं है, काफी बुजुर्ग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, साल में एक बार उसे कोई कपड़ा दिलवा दे, उसे कभी कभार खाने पर बुला लिया। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक समय का अगर आप खाना अपने बने हुए खाने से निकाल दोगे, जब 4 लोगों के लिए खाना बनता है उसमें से 5 लोगों के लिए हो जाता है, एक टाइम का खाना उसे खिला दोगे। दोस्तों, ये दुआ सीधी आपकी, वो जो दुआ देगी ना, ये सीधी हरि नारायण के पास जाएगी। और आपको इसके कितने बेनिफिट होंगे, कितने फायदे होंगे, आप सोच ही नहीं सकते। अब कोई गरीब कन्या हो, छोटी कन्या हो, 12 साल से छोटी कन्या हो, गरीब हो बेचारी,
उसको कभी भी, विशेष तौर से अष्टमी वाले दिन या कभी भी, उसे एक दिन भोजन पर बुलाएं। जब आपने अच्छा भोजन घर में बनाया हो तब बुलाएं, स्पेशली उसके लिए नहीं बनाएं। जब आपके घर में कोई अच्छा भोजन, पूरी पकवान बने हो, उस बेचारी को बुलाएं। उसके लिए 2 वस्त्र अपने आप हाथों से खरीद कर लाएं और उस बेचारी को भोजन कराएं, उसे वस्त्र भेंट करें। साथ ही कुछ भी रुपया, कम से कम 11 रुपया ही आप उसको दें, उसके चरण स्पर्श करें। मां भगवती का आशीर्वाद मिलेगा आपको सीधा सीधा। अब दोस्तों, इसके बाद आपको और छोटा सा एक उपाय बता रहा हूं। आपके घर के आसपास किसी गरीब का मकान बन रहा हो, जो बेचारा बेहद गरीब हो, बड़ी मजबूत, कुछ मैंने देखे हैं, कुछ बेचारे गरीब ऐसे होते हैं कि वो उसमें बेलदारी अपने आप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको बेलदार को देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बेचारे बेलदारी भी अपने आप कर रहे होते हैं। उसके मकान में आप हाथ बटा, 100, 200, 500 ईंटों का दान करें। सीमेंट नहीं, चंबल सैंड नहीं, केवल ईंटों का दान करें, लोहे का भी नहीं, केवल ईंटों का दान करें। पैसे भी नहीं देने आपको, आप ईंटें कहीं से मंगवा के उसे, अरे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, 100 ईंटें दे दीजिए। अब दोस्तों, ये महादान यदि आप किराए पर हो या आप अपने घर के लिए परेशान हो, तो ये आपका अपना घर बनवाने में सहायता करेगा। किसी मंदिर में आप दान दे दीजिए, ईंटों का निर्माण सामग्री में। ये छोटे छोटे दान हैं जो हमेशा शुभ होते हैं, फलदायी होते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब भी कभी आपका मंदिर जाना हो तो हमेशा कुछ छोटे छोटे सिक्के डालकर ले जाएं, और वहां पर जो बाहर बेचारे गरीब लोग बैठे होते हैं उनको जरूर दान दीजिए। आपका काम ये नहीं है देखना कि ये अट्टा कट्टा है, इसको नहीं दूं मैं। ये काम भगवान देख रहे हैं, श्री नारायण देख रहे हैं, हमारे सामने आ गए, हमने दान कर दिया। दोस्तों, कर्जे से मुक्ति मिलती, ये दान कर्ज को मुक्त करने में सबसे बड़ा सहायक होता है। अब दोस्तों, इसके बाद एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं मैं आपको। अपनी बहन, अपनी बुआ जी का कभी भी अनादर न करें, कभी भी उन्हें गलत शब्द न बोलें, कभी भी। यदि आप उन्हें मान सम्मान नहीं दे सकते तो गलत शब्द का प्रयोग उनके लिए कभी न करें। घर की बहन, बेटी, क्योंकि हमारी बहन है और वो हमारे पिताजी की बहन है जो हमारी बुआ है। दोस्तों, वो रुष्ट होती है तो बुद्धि ग्रह रुष्ट होता है, बुद्धि ग्रह रुष्ट होता है तो हमारे धन के आगमन का साधन व्यथित होता है। तो उनका अनादर कभी न करें। हमेशा आपसे नहीं हो सकता तो कम से कम ठंडा पानी तो पिलाई दीजिए। जब कभी समय मिले उनके आप घर जा सकते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाएं। चाहे आप कितने भी गरीब हों, कुछ नहीं है तो 1 दर्जन केले लेकर ही जाएं, लेकिन खाली हाथ बहन बेटी के घर, बुआ के घर बिल्कुल भी न जाए। अपने माता पिता का सम्मान उतना करें जितनी की जगह भगवान के लिए आपके हृदय में। आप भगवान को पूजोगे, माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, बेहद छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं जिसमें कि आपके 1500 रुपये खर्च नहीं होंगे। इनको केवल जीवन में डाल दीजिए, जब समय मिले तब कीजिए, कोई स्पेशल दिन भी नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा यदि सुख में जीवन जीना है तो आपको भगवान को प्रसन्न करना होगा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सीधा सरल है उपाय है कि उनका नाम जपिए, उनकी नाम को लिखिए, और उनका नाम यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो दोस्तों पुण्य आपको मिलेगा, पढ़ने वाले को मिलेगा, जो भी पढ़ेगा उसको मिलेगा, पुण्य आपको भी मिलेगा। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा मरसिंह पवन की लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय बाबा अमर सिंह पवन की। हर हर महादेव। जय राम।